राधे राधे दोस्तों। कभी शांत मन से अपने जीवन को देखिए और सोचिए। आप पाएंगे कि आपकी आधी ताकत, ये आधी जिंदगी उन चीज़ों में ख़त्म हो जाती है जो अभी हुई भी नहीं है। लोग कहते हैं मैं चिंता नहीं करना चाहता, पर चिंता नाम से रुकती ही नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि चिंता रुकती नहीं जब तक आप भगवान पर विश्वास रखना नहीं सीखते। चिंता का अर्थ ही है भगवान के कार्य में दखल देना, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपको ही संभालना है, तब आप भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक संचालक भी है, एक ऐसा नियंता जो हर घटना, हर परिस्थिति के पीछे खड़ा है, जो सबको को देखता है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम मनुष्य अपने सीमित मन से, जो हमारे समझ से बाहर है, उसको समझने की कोशिश में उलझ जाते हैं और यही उलझन चिंता बन जाती है। कभी सोचा है क्यों बचपन में हम इतने शांत रहते थे? क्यों हमें कल की चिंता नहीं होती थी? क्योंकि तब हम भरोसे में जीते थे। माता पिता सब संभाल लेते हैं, और वही भरोसा, वही निश्चिंतता ही तो श्रद्धा का आरंभिक रूप थी। जैसे बच्चा जानता है कि उसकी माँ उसे भूखा नहीं सुलाएगी, वैसे ही श्रद्धालु जानता है भगवान उसे खाली नहीं जाने देंगे। किंतु बड़ा होते होते मनुष्य यह भरोसा खो देता है। वह भगवान को छोड़कर सब पर भरोसा करने लगता है, पैसों पर, लोगों पर, हालात पर। और जब ये सब उसे धोखा देते हैं, तब वह कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। पर असल में दोस्तों, किस्मत खराब नहीं होती, सोच खराब होती है। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी चिंता नहीं करता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात जब मन संतुलित होता है तभी कर्म श्रेष्ठ होता है। लेकिन चिंता क्या करती है? वह संतुलन बिगाड़ देती है। चिंता एक अदृश्य आग है जो शरीर नहीं, आत्मा को जलाती है। आपका ध्यान वर्तमान से हटाकर भविष्य की आशंका में डाल देती है, और आशंका वही है जो श्रद्धा का विलोम है। जिसने प्रभु पर भरोसा कर लिया वह जानता है मुझे बस कर्म करना है, फल की चिंता भगवान की। पर जिसने यह भूल किया कि सब कुछ उसे ही करना है, वह हर समय डर में जीता है। हर छोटे निर्णय में उसे लगता है कहीं गलती न हो जाए। हर आने वाले कल से वह भागता है और हर बीते हुए कल पछताता है। ऐसे व्यक्ति का वर्तमान, बीते और आने वाले कल के बीच कुछ उलझ सा जाता है। एक साधु ने कहा था, जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं, उसके लिए हर रास्ता कठिन है, और जिसे ईश्वर पर भरोसा है उसके लिए कठिनाई भी रास्ता बन जाती है। सोचिए, भगवान ने कभी भी किसी को बिना कारण कुछ नहीं दिया। हर अनुभव, हर दुख, हर देरी, सब में कोई शिक्षा छिपी होती है। पर जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हम उस शिक्षा को देख नहीं पाते हैं। हम केवल दर्द देखते हैं, कारण नहीं। हम केवल रुकावट देखते हैं, दिशा नहीं। एक बार एक व्यक्ति मंदिर गया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चिंता खत्म कर दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तेरी चिंता खत्म नहीं कर सकता, पर तुझे उसकी वजह समझा सकता हूँ। व्यक्ति बोला, क्यों? भगवान बोले, क्योंकि जब तक तू कारण नहीं समझेगा तू समाधान का पात्र नहीं बनेगा। यही है जीवन का सत्य। चिंता से समाधान नहीं, समझ से समाधान आता है। आपने देखा होगा, जब जीवन में कुछ नहीं होता तो मन स्वयं से बातें करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? ये अगर और मगर ही चिंता का दूसरा नाम है। और इन शब्दों में भगवान कहीं नहीं होते। जहाँ अगर और मगर है वहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ शांति कैसे होगी? भगवान ने कभी नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, पर उन्होंने यह ज़रूर कहा कि डरो मत, मैं हूँ। ये 3 शब्द मैं हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज है। इन शब्दों में आश्वासन है, सुरक्षा है, प्रेम है। पर जो चिंतित है उसे इन शब्दों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका मन पहले से ही अगर में अटका हुआ है और दिमाग शोर से भरा हुआ है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में देरी इसलिए लाते हैं ताकि हमें सही समय की कीमत समझ में आए, पर हम उस देरी को दंड समझ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद भगवान मेरी नहीं सुन रहे,
पर सच्चाई ये है, भगवान सुन रहे होते हैं, बस वह दे रहे होते हैं, पर उस रूप में नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे एक बच्चा रोता है कि मुझे अभी खिलौना चाहिए, पर माँ जानती है कि वह खिलौना उसके लिए सही समय पर ही अच्छा है। वैसे ही भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। पर जब आप अधीर होकर चिंता करते हैं तो आप उसी नियति को बिगाड़ देते हैं जो आपके लिए ठीक बनाई गई थी। भगवान का नियम है, जो छोड़ देता है वही पाता है, और मनुष्य का स्वभाव है, जो पकड़े रहता है वही खो देता है। कभी यह समझिए कि चिंता और श्रद्धा साथ नहीं चल सकती। अगर आप कहते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है, तो फिर चिंता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर आप चिंतित हैं तो इसका अर्थ है कि आपने भरोसा केवल शब्दों में रखा है, भाव में नहीं। भगवान ने कहा, अर्थात जो व्यक्ति केवल मेरा चिंतन करता है और मुझ पर विश्वास रखता है, उसका योग और क्षेम यानी आवश्यकता और सुरक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह कोई कविता नहीं है, यह एक ब्रह्म सत्य है। पर इस सत्य को महसूस करने के लिए मन की भावना चाहिए। हम दिन में 1000 बार भगवान का नाम लेते हैं, पर एक बार भी उन्हें पूरी तरह से सौंप नहीं पाते। और जब तक यह सौंपना नहीं होता तब तक मन बेचैन रहता है, क्योंकि चिंता का सूत्र ही स्वयं की पकड़ है। जैसे ही आप छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा फिर से अपने ईश्वर से जुड़ जाती है। देखिए, चिंता का कोई अंत नहीं, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी बात को पकड़ने के लिए बना है। आप उसे भगवान में लगाइए, वह भक्ति बन जाती है। आप उसे संसार में लगाइए, वह चिंता बन जाती है। दोस्तों, फर्क बस दिशा का है, शक्ति तो वही है। इसलिए जो व्यक्ति हर बात में ईश्वर को देखना सीख गया, वह चिंता करना भूल गया, क्योंकि उसे मालूम है भगवान वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। और जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है। वह मुस्कुराता है, भले आंधी चल रही हो वह शांत रहता है, भले जीवन उलझा हो वह जानता है यह भी बीत जाएगा, क्योंकि इसे भी भगवान ने ही भेजा है किसी उद्देश्य से। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी हाथ फिसल जाता, कभी हाथ में पानी की गंदगी आ जाती, कभी मछली निकल। भागती साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रहे हो? वह बोला, गुरुजी, मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह हाथ से फिसल जाती है। साधु बोले, क्योंकि तू पानी को बहुत जोर से पकड़ रहा है, थोड़ा ढीला छोड़, मछली खुद तुझे पकड़ने देगी। वह व्यक्ति चौंक गया, पर जब उसने वैसा किया, कुछ देर में मछली खुद उसके पास आ गई। ये बात साधारण लग सकती है, पर यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जितना अधिक चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप जितना चीज़ों के पीछे भागोगे, वो उतनी ही आपसे दूर भागेंगी, चाहे वह शांति हो, पैसा हो, प्रेम हो या भगवान ही क्यों ना हो। भगवान को भी कोई पकड़ नहीं सकता, उन्हें तो केवल महसूस किया जा सकता है, श्रद्धा से, विनम्रता से, समर्पण से। पर जो व्यक्ति चिंता में डूबा है, वह इन सबको खो देता है, क्योंकि चिंता विनम्रता को तोड़ देती है, श्रद्धा को कमज़ोर कर देती है और समर्पण को असंभव बना देती है। चिंता एक ऐसा बंधन है जो भीतर से बांधता है, और जो भीतर से बंध गया वह बाहर की स्वतंत्रता कभी महसूस नहीं कर सकता। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या चिंता करने से कोई काम जल्दी हो गया? क्या किसी ने चिंता करके अपनी किस्मत सुधार ली? नहीं, क्योंकि चिंता परिणाम नहीं बदलती, केवल मन की शांति छीन लेती है। भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो चिंता करना उस छात्र की तरह है जो परीक्षा से पहले किताबें बंद कर देता है और सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा सोचता है, पर क्या करना चाहिए ये नहीं सोचता। और यही हमारी गलती है। हम अपने कर्मों से ज़्यादा अपने परिणामों पर ध्यान देते हैं, और वही चिंता का बीज है। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म की निष्ठा ही खो देते हैं। हमारे कर्म में अब प्रेम नहीं होता,
केवल डर होता है। अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ गलत निकल गया तो। और इस डर में हम भगवान की योजना पर संदेह कर बैठते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जो लोग भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति होती है। कभी देखा है ऐसे भक्तों को, मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं, हार में भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो हुआ वह भी भगवान का था, जो हो रहा है वह भी भगवान का है, और जो होगा वह भी भगवान का ही होगा। अब आप सोचिए, जब एक व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि सब कुछ भगवान की योजना है, तो उसे चिंता किस बात की रह जाती है? क्या उसे डरने की ज़रूरत है? नहीं, वह जानता है अगर ये रास्ता बंद हुआ है तो ज़रूर भगवान किसी और दिशा में मुझे ले जा रहे हैं। ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हताश नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं, उस सत्ता पर होता है जो सब देख रही है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं आपको रोज़ याद करता हूँ, फिर भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे जुड़ा रहे। कठिनाई नहीं दूंगा तो तू मुझे भूल जाएगा। भक्त ने पूछा, तो क्या आप मुझे सज़ा दे रहे हैं? भगवान बोले, नहीं, मैं तुझे संभाल रहा हूँ, क्योंकि तू अब भी सोचता है कि सब कुछ तुझे ही करना है। जब तू यह मान लेगा कि सब मैं कर रहा हूँ, तब तेरा मन स्वतः शांत हो जाएगा। यही बात हम भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान सब ठीक करें, पर हम उन्हें करने नहीं देते हैं। हम हर चीज़ में अपनी सोच डाल देते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हम चिंतित हो जाते हैं। पर कभी ये सोचा है कि शायद जो नहीं हुआ वही आपके भले के लिए था? शायद जो रास्ता बंद हुआ वह किसी गहरे खड्डे की तरफ जा रहा था। दोस्तों, भगवान दूरदृष्टा हैं। वह जानते हैं कि कौन सी दिशा में आपका कल सुरक्षित है, पर हम तो केवल आज की खिड़की से देख पाते हैं और उसी छोटी सी झलक को संपूर्ण सत्य मान बैठते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो रुकिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो बीज आज बोया गया है वह कल ही नहीं, परसों भी नहीं, शायद बरसों बाद ही फल देगा, पर वह देगा ज़रूर। पर चिंता क्या करती है? जहाँ बीज बोया है वहाँ बार बार जमीन को खोद लेता है, यह देखने के लिए कि अभी तक अंकुर क्यों नहीं निकला। और यही अधैर्य, यही अविश्वास हमें भीतर से खोखला करता है। भगवान कहते हैं, जब तू मुझ पर छोड़ देगा तब मैं तेरा कल संवार दूंगा, पर जब तू खुद संभालने लगेगा तब मैं पीछे हट जाऊंगा। और यही सच्चाई है, जो ज़्यादा चिंता करता है वह भगवान के हाथ से अपनी डोर छीन लेता है, और जब डोर अपने हाथ में आती है तो जीवन बिखरना तय है। कभी ध्यान दीजिए, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास होता है वे कठिनाइयों में भी दिशा खोज लेते हैं, और जिन्हें केवल संसार पर भरोसा होता है वे दिशा होते हुए भी खोज जाते हैं, क्योंकि भगवान केवल उस पर कृपा बरसाते हैं जो उनकी योजना में विश्वास रखता। चिंता करने वाला व्यक्ति वही है जो भगवान की योजना पर प्रश्न उठाता है, क्यों मेरे साथ, कब तक ऐसा चलेगा, मुझे ही क्यों? और यही प्रश्न उसके जीवन में उत्तरों की कमी बना देते हैं, क्योंकि प्रश्न अगर श्रद्धा से पूछे जाएं तो प्रार्थना बनते हैं, पर अगर संदेह से पूछे जाएं तो चिंता बन जाते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए तो अपने आप से बस एक प्रश्न पूछिए, क्या मुझे भगवान पर विश्वास है या नहीं? अगर उत्तर हाँ है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विश्वास और चिंता एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप चिंतित हैं तो विश्वास अधूरा है, अगर आप शांत हैं तो भगवान आपके साथ हैं। कभी सोचा है भगवान ने हमें कल दिखाया ही क्यों नहीं? क्यों हम भविष्य नहीं देख पाते? क्योंकि अगर हम कल देख लें तो आज का विश्वास समाप्त हो जाएगा। भगवान चाहते हैं कि हम भरोसे से ही जिए, ना कि डर से। वह कहते हैं, तू बस आज सच्चाई से जिए, कल मैं देख लूँगा। लेकिन जब मनुष्य आज को चिंता में जला देता है तो कल की नींव अपने हाथों से तोड़ देता है। यही कारण है कि चिंता करने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह पाता था। वह एक पल में भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाता है और दूसरे ही पल अतीत की गलतियों में गिर जाता है। पर भगवान तो वर्तमान में है, क्योंकि वर्तमान ही वरदान है। जो वर्तमान में जीना सीख गया उसने भगवान को महसूस करना सीख लिया।
एक बार किसी संत ने कहा था, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, उसी दिन तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। और सच यही है, जिसे यह अनुभव हो गया वह जीवन में कभी क्यों नहीं पूछता। वह केवल धन्यवाद प्रभु कहता है, क्योंकि उसे पता है कष्ट में भी कृपा है, विलंब में भी संकेत है, और हर गिरावट के पीछे उठने की तैयारी है। चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य के डर में भगवान की उपस्थिति को भूल जाता है, और जो भगवान को भूल गया वह सब कुछ पाकर भी खोखला है, क्योंकि शांति न मिले तो संपत्ति, मान, सम्मान सब व्यर्थ हैं। और शांति कहाँ से आती है? सिर्फ उस एक भाव से, प्रभु जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। जब यह भाव हृदय में उतर जाता है तो जीवन एक यात्रा बन जाता है, और चिंता उस यात्रा से स्वतः गायब हो जाती है। आप पाएंगे कि वही रास्ता जो पहले कठिन लगता था अब सरल लगने लगता है, क्योंकि अब मन में यह समझ आता है कि जो भी सामने आएगा वह सब ईश्वर संभाल लेगा, वह कभी गलत नहीं हो सकता। कभी आप अपनी चिंता को देखिए जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। आप पाएंगे कि वह चिंता असलियत में कोई वस्तु नहीं, सिर्फ एक विचार है जो क्या होगा से शुरू होकर कुछ नहीं होगा तक खत्म हो जाता है। पर बीच में हम उसे इतना बढ़ा देते हैं कि वह चिंता हमें निगल लेती है। और जो व्यक्ति हर वक्त चिंता में जीता है वह अपने जीवन की डोर खो देता है। वह इंसान डर का कैदी बन जाता है। भगवान कहते हैं, अगर तू डर से जिएगा तो तू मेरी योजना नहीं देख पाएगा, क्योंकि डर मन का पर्दा है और मैं उसी पर्दे के पीछे छिपा हूँ। इसलिए डर को हटाइए, चिंता को हटाइए और उस मौन को महसूस कीजिए जहाँ भगवान आपसे बात करते हैं। वह किसी आकाशवाणी से नहीं, बल्कि आपके मन की गहराई से बोलते हैं। सब ठीक हो जाएगा। यह वही आवाज़ है जो हमें बचपन में माँ के स्वर में सुनाई देती थी और अब ईश्वर के स्वर में आती है। बस फर्क इतना है कि अब हम सुनना बंद कर देते हैं। देखिए, जीवन की सुंदरता इसी में है कि यह अनिश्चित है। अगर सब कुछ हमें पहले से पता होता तो भक्ति का अर्थ ही समाप्त हो जाता। भक्ति तभी जीवित रहती है जब मार्ग अंधकार में हो और फिर भी मन कहे, मुझे विश्वास है प्रभु। वह विश्वास ही प्रकाश है, वह विश्वास ही शक्ति है, और वही विश्वास चिंता का अंत है। इसीलिए अगली बार जब मन बेचैन हो, जब रातों की नींद उड़ जाए, जब भीतर कोई अदृश्य डर आपको जकड़ ले, तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, प्रभु अब यह मेरा नहीं, आपका विषय है। और देखिए भीतर से कैसी शांति उतरती है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान को स्थान देते हैं, चिंता स्वयं निकल जाती है। जहाँ प्रकाश आता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, और भगवान तो स्वयं प्रकाश है। याद रखिए, जो ज़्यादा चिंता करते हैं वे अपना कल बिगाड़ते हैं, क्योंकि वे भगवान को आज से बाहर कर देते हैं। पर जिसने भगवान को अपने हर विचार, हर निर्णय, हर डर में शामिल कर लिया, वह चिंता करना भूल गया, वह जीवन जीना सीख गया। वह जान गया कि जब नाव में भगवान बैठे हों तो लहरें चाहे कितनी भी बड़ी हों, किनारा मिलना तय है। तो अब चिंता नहीं करेंगे, अब विश्वास करेंगे, अब भविष्य नहीं पूछेंगे, अब भगवान को सौंपेंगे, क्योंकि जब ईश्वर का हाथ सिर पर हो तो कोई भय टिक नहीं सकता। आपका कल तभी सुंदर होगा जब आपका आज श्रद्धा से भरा होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो उनकी इच्छा में भरोसा करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। और जब कभी मन डगमगाए, बस ये पंक्ति याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं है। वह सब देख रहे हैं, आपकी मेहनत, आपकी पीड़ा, आपकी प्रतीक्षा, सब। और जब समय सही होगा तो वह आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे उत्तम है। चिंता छोड़िए, विश्वास कीजिए, क्योंकि जहाँ चिंता खत्म होती है वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। यह भक्ति के मार्ग की वाणी है, जहाँ हर शब्द ईश्वर की ओर ले जाता है। दोस्तों, ये पाठ बताता है कि चिंता मन की शांति को भंग करती है, और यह भगवान पर विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है। बचपन में जैसे हम माता पिता पर भरोसा करते थे, वैसे ही भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान की योजना पर विश्वास करने से चिंता समाप्त होती है और मन स्थिर रहता है। गीता के अनुसार कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
चिंता मन को वर्तमान से भटकाकर भविष्य की आशंकाओं में डाल देती है, जबकि श्रद्धा और विश्वास से मन शांत रहता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर भगवान हमेशा साथ हैं। चिंता छोड़कर समर्पण और विश्वास से जीवन को सहज और सुखमय बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है और स्थिर रहता है। इसीलिए चिंता को त्याग कर भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता नहीं होती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।